हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडोब स्टूडियो वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोब स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में यूपी के बीएड और बीटीसी छात्रों के लिए संजीवन बूटी के बारे में। संजीवन बूटी की जब बात की जाए तो आप जानते हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 41,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर। 41,000 पदों पर वो शिक्षक भर्ती जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। अब इसी के बारे में एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के लिए निकलकर सामने आ गई है। 41,000 पदों पर उच्च प्राथमिक यानी कि 6 to 8 शिक्षक भर्ती को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडोब स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बीएड और बीटीसी के लिए संजीवन बूटी के बारे में। 41,000 पदों पर 6 to 8 की नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, विषयवार इंग्लिश, हिंदी और मैथ एसएसटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए, चाहे वो बीएड करने वाला अभ्यर्थी हो या बीटीसी करने वाला अभ्यर्थी, सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई थी वो है उत्तर प्रदेश की भर्तियों को लेकर। लगातार निरंतर अभ्यर्थी भर्तियों के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन भर्तियों के विज्ञापन न आने की वजह से निराश भी हो चुके हैं। अब जब उत्तर प्रदेश में यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो ही गया है, जीआईसी प्रवक्ता का नोटिफिकेशन आ गया है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी आ गई है, तो 41,000 की वैकेंसी को लेकर भी जानकारी आ गई है। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझाऊंगा कि अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं जीकेजीएस के लिए या यूपीटीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों के लिए आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन ऑफर देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर ये दोनों कोर्स आप सभी के लिए मात्र 199 रुपए के अंदर अवेलेबल है आज के समय में। जहां पर एक अच्छा कंटेंट भी आपको 200 रुपये का नहीं मिलता, एक महीने का रिचार्ज भी आपको 200 रुपये का नहीं मिलता, और 200 रुपये में आपको मिलने वाला है जीआईसी प्रवक्ता या यूपीटीईटी के लिए। अगर आप दोनों में से कोई भी परचेस करना चाहते हैं, मात्र 199 रुपये आपको पे करने हैं, और इसमें आपको जो चीज़ें दी गई हैं वो भर भर के मिलेंगी, जैसे कि 45,000 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन, 55 प्रैक्टिस सेट, सभी इंपोर्टेंट नोट, 6 मंथ का करंट अफेयर और 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलते हैं। इसे परचेस करने के लिए आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना है 7986240141 पर। तो वहीं अगर यूपीटीईटी की बात की जाए तो उसमें भी 199 में आपको मिलते हैं 60,000 वन लाइनर, सभी सब्जेक्ट के आपको रिटन नोट्स देखने के लिए मिलेंगे, कंप्यूटराइज नोट्स। इसके अलावा 50 प्रैक्टिस सेट, 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 24x7 चैट सपोर्ट। अभी व्हाट्सएप करें 7719676659 पर और अपनी तैयारी शुरू कर दें, यूपीटीईटी हो या जीआईसी प्रवक्ता। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और वो अपडेट है 41,000 पदों पर 6 to 8 वैकेंसी को लेकर बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए संजीवन बूटी के बारे में। ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो है आप सभी के लिए उच्च प्राथमिक यानी कि अपर प्राइमरी की वैकेंसी को लेकर, जिसके लिए लगातार अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लगातार छात्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं इसका जो इंतजार है वो किया जा रहा था। अब इसी के क्रम में आप सभी के लिए जो जानकारी निकल कर सामने भी आ गई है। 41,000 पद यानी कि नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है। अगर आपको याद होगा तो मैंने कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से इसके बारे में आप सभी को जानकारी भी दी थी कि उत्तर प्रदेश के जो 6 to 8 के विद्यालय हैं जो अपर प्राइमरी के हैं, उनमें जूनियर भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने एक याचिका दाखिल करी थी हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका के अंदर जो बेस आप सभी के लिए बनाया गया था वो ये था कि उत्तर प्रदेश के जो अपर प्राइमरी के विद्यालय होते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं तकरीबन तकरीबन अगर बात की जाए तो 41,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, और वहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी पूरे तरीके से वैलिड है, और बीएड को प्राइमरी में समय जो कहने की जगह है वो नहीं दी गई है और बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों के लिए विचार करते हुए जूनियर शिक्षक भर्ती, जहाँ पर 100% पदों को प्रमोशन से भरा जा रहा है, उसकी नियमावली में संशोधन किया जाए, और संशोधन करते हुए इस भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। जानकारी देखने के लिए मिली है कि अभ्यर्थियों के माध्यम से इन 41,000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन निकलवाने के लिए मई के महीने में सुनवाई कराई जाने की तैयारी की जा रही है। मई में इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है, जहां पर 41,000 पदों पर जूनियर भर्ती का विज्ञापन को लेकर जो प्रोसेस है स्टार्ट किए जाने की मांग की जा रही है। अब यहाँ पर 41,000 पदों की जब बात आती है तो देखो पूरे तरीके से कन्फर्म है कि पद तो इतने ही खाली हैं, लेकिन भर्ती के लिए अगर बात की जाए तो विज्ञापन जारी करने की जो मांग है वो ये है कि प्रमोशन को रोक दिया जाए, और
बीएड करने वाले लाखों अभ्यर्थी जो टीईटी क्वालिफाई हैं, उनके लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे लगातार पूछ भी रहे थे कि सर अगर 6 to 8 में वैकेंसी आती है तो उसमें प्रोसेस क्या रहता है। योग्यता तो मैंने आपको पहले ही बता रखी है, बीएड और बीटीसी प्लस यूपीटीईटी पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अभ्यर्थियों का मानना ये था कि क्या प्राइमरी 1 to 5 की तरह होगा या 6 to 8 में कुछ अलग चीज़ें होंगी। तो इसका जवाब है जी हाँ, 6 to 8 में अलग चीज़ें ये होती हैं कि यहाँ पे आपकी भर्ती सब्जेक्ट वाइज होती है। यानी कि आप सभी की जो प्रक्रिया है वो विषयवार देखने के लिए मिलती है। जैसे कि अगर बात की जाए विषयवार को लेकर, तो इंग्लिश की भर्ती आप सभी के लिए अलग रहती है, हिंदी की अलग रहती है, और इसी तरीके से अगर बात की जाए मैथ और एसएसटी को लेकर, इनकी जो प्रोसेस है वो पूरे तरीके से अलग रहते हैं। अलग अलग विषयों में आप सभी की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पे 6 to 8 के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। तो इसलिए ही आपसे यूपी टीईटी के अंदर आपने देखा होगा कि आपसे सभी भाषाएं ली जाती है, इंग्लिश हो, हिंदी हो या संस्कृत हो, या इसके अलावा जो मैथ और साइंस एसएसटी की बात की जाए वो। तो इसलिए यहाँ पे आप सभी से अलग अलग सब्जेक्ट यूपी टीईटी में भी मांगे जाते हैं, जिससे कि भविष्य में आप जब भी किसी भर्ती में आवेदन करें तो आपका जो कॉम्बिनेशन का समस्या है वो ना बने। हालांकि यूपी टीईटी कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ कई बार मांगा जाता है, जो कि पूरे तरीके से वैलिड होता है। तो जो कॉम्बिनेशन के अंदर नहीं होते उनके लिए समस्या आ जाती है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सभी का अवश्य रहेगा। लेकिन जैसा कि बहुत कॉमन चीज़ें रहती हैं कि हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में जाएंगे, बाकी जो रह जाते हैं वो एसएसटी के अंदर चले जाते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे भर्ती तो आप सभी के सब्जेक्ट वाइज ही देखने के लिए मिलेगी। अब देखना ये है कि कब तक आएगी, क्योंकि इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से नियमावली में संशोधन को लेकर जो याचिका है वो दाखिल तो की गई है, और सुनवाई आपको मई में देखने के लिए मिलेगी। और मई में होने वाली सुनवाई जो है निर्णायक देखने के लिए मिल सकती है। देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि कब तक इसको लेकर आदेश जारी होता है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, क्योंकि 41,000 पदों को लेकर भर्ती का विज्ञापन के संबंध में जो जानकारी है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी मांग ये है कि भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग चूंकि कुछ कर नहीं सकता, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमें जो जो भर्तियों के अध्याचन मिलेंगे हम उनका विज्ञापन जारी करेंगे। तो ऐसे में अगर अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से जीत मिल जाती है, जो कि अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो करना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार इस मामले पर जीत मिली तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वो यही होगी कि इन छात्रों के लिए एक संजीवन बूटी साबित हो सकती है। और ये सिर्फ बीएड के लिए नहीं, बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी होगी। इसलिए इस मामले पे आपको फोकस करने की ज़्यादा आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना।